मैं आप लोगों को विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के बारे में बताई थी। आज विकारी शब्द के अंतर्गत ही सर्वनाम शब्द बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि विकारी में 4 शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सर्वनाम के बारे में जान लीजिए। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा का क्या होता है? नाम होता है ना। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब इसमें क्या होता है कि नाम न लेकर के वह, तुम, मैं आदि का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम ये शब्द हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, तो श्याम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर श्याम हटा दिया जाएगा और वहाँ पर वह लिख दिया जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है। तो यह क्या है? सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष होता क्या है। उत्तम पुरुष वह है जो बात करता है, वक्ता होता है। और मध्यम पुरुष जिसके बारे में, जो बात को सुनता है, यानी श्रोता होता है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में वक्ता बात करता है। तो इस तरह से वक्ता, मैं, हम, ये हो गया आपका। तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारी आदि। अब मध्यम पुरुष वक्ता जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, मेरा, तुम्हारा, तेरा आदि। अब तीसरा आता है अन्य पुरुष। वक्ता जिस सर्वनाम का अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका आदि। अब इस तरह से समझ लीजिए कि वक्ता जो बात करता है और श्रोता जिस बात को सुनता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में वक्ता बात करता है। किससे? श्रोता से। तो इस तरह से ये 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आपका दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है। तो वह मेरे घर के सामने है। तो इस तरह से जहाँ निश्चयता का बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाजा बजा, दरवाजे को किसी ने खटखटाया। कौन? हम लोग पूछते हैं कौन, या घर के अंदर से कोई आया है। तो कोई शब्द क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कुछ दाल में कुछ गिर गया है,
दूध में कुछ गिर गया है, ये क्या है? अब इसके बारे में पता नहीं क्या गिरा है, अनिश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्होंने, वे आदि। जैसे मान लीजिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के सर्वनाम का अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। जैसे मैं स्वयं इसका पालन करूँगा या मैं अपना काम खुद कर लूँगा, यह अपने आप चला जाएगा, तो यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें किससे मिलना है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।